नेक्सॉन दौड़ लगाए और ब्रेजा पीछे रह जाए, ये कैसे हजम होगा। और यही रीजन है कि मारुति सुजुकी ने अब नई ब्रेजा देने का प्लान बना लिया है। इसे नई कहना कितना सही है, क्या ये केवल अपडेट है, सब जानते हैं इस वीडियो के साथ। और ये भी जानते हैं कब लॉन्च होगी, किस प्राइस पर आ सकती है, क्या क्या फीचर्स और इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, सीएनजी, अरे हाँ उसकी भी बातें होंगी। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ये सच है कि डीजल नहीं आ रहा है, पहली क्लैरिटी। दूसरा, E20 रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जो सरकार की तरफ से भेजी गई हैं वो तो रहेंगी, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल कर रही है जिसकी वजह से E20 का असर कम से कम रहे उसकी कारों पर। तो फिर ब्रेजा में क्या नया मिल रहा है? देखो, मैंने पहले ही कहा था ये अपडेट है और वो सच साबित हुआ। कार की बॉडी में कोई चेंज नहीं आया है, ना साइड में, ना लंबाई में, ना चौड़ाई में, ना ऊंचाई में। यानी गाड़ी में असली बदलाव तो देखने में पता ही नहीं चलते हैं। हाँ, फ्रंट का बम्पर मायने से बदला हुआ है, लाइटें थोड़ी सी बदल गई हैं और अब ये चौको प्रोजेक्टर टाइप के हेडलैम्प अच्छे लग रहे हैं। डीआरएल का भी स्टाइल थोड़ा यूनिक है। ओवरऑल फ्रंट से देखने में बड़े चेंजेस नहीं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर वो एडास को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने विक्टोरस में इंट्रोड्यूस किया था। चलिए, ये तो हो गई फ्रंट लुक की बात। और ऊपर हाँ बड़ी सनरूफ मिलेगी आपको, जिसे आप पैनोरेमिक कहकर बुलाते हैं। चलिए साइड की बात करें, नए 16 इंच के अलॉय व्हील्स कंप्लीटली डिफरेंट है। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई चेंज नहीं, ORVM में इंडिकेटर और 360 कैमरा, यानी साइड से देखने में मेजर चेंजेस हैं ही नहीं। तो फिर चेंजेस कहाँ? रियर में? ना 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 ना, रियर के भी चेंजेस ऐसे ही हैं कि आप एक झलक में पता चलेगा तो वैसे ही है। बदलाव है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ये सच बात है। बाकी बूट स्पेस वो भी सिमिलर है, यानी असली बदलाव जो है वो बाहर से देखने में नहीं। तो फिर वीडियो क्यों? वीडियो इसीलिए क्योंकि अंदर बदलाव है। अंदर क्या बदलाव है? पहले बात करते हैं इंजन के बारे में, जिसके बारे में सबको जानना है। हाँ, मैं इंजन के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन देने आ रहा हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और अपने फेसबुक पेज पर शेयर करना ना भूलिए। चलिए अब बात करते हैं इंजन के बारे में। अब आपको अंडर बॉडी सीएनजी भी मिलेगा। तो क्या सीएनजी छोटे इंजन के साथ आएगा? नहीं 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 नहीं, रुकिए सब्र कीजिए। पहली बात करते हैं 1.5 लीटर के सीरीज का इंजन, जो कि अब सी में पहुंच गया है। ये इंजन आपको मिलेगा मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स भी मिलेगा आपको। इन सब के साथ में सीएनजी तो है ही, यानी सीएनजी 1.5 लीटर इंजन के साथ दिया जाएगा, जिस पर कि 40% जीएसटी लगता है। तो फिर क्या कीमत कम होगी? देखो, कीमत को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा जो कि मारुति सुजुकी को समझ में आया है वो है 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन, जो ऑलरेडी वो फ्रॉन्क्स के एक वेरिएंट में दे रहे थे, मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ में। हाँ, वो अब ब्रेजा में भी अपनी ड्यूटी देगा, जो कि 100 PS की पावर देता है 148 Nm टॉर्क के साथ। और ये 148 Nm काफी होता है, एक्चुअली देखा जाए तो 1.5 से ज्यादा है, यानी ज्यादा पावर मिलेगी हाईवे पुलिंग के लिए, ये बात सच है। और 1 लीटर इंजन जो कि एक्चुअली में टर्बोचार्ज्ड इंजन है, यह ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा 1.5 के, मगर इस पर टैक्स लगेगा केवल 18% जीएसटी। और इस 18 से 40% के बीच का 22% डिफरेंस कस्टमर को पास ऑन किया जाएगा, क्योंकि दोनों इंजन की कॉस्ट तो लगभग सिमिलर ही है, बल्कि कुछ लोगों का कहना है थोड़ी ज्यादा है। चलो जाने देते हैं, कंपनी तय करेगी कि वह कितनी प्राइस लेना चाहती है अपने इस 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के लिए। तो परफॉर्मेंस वाइज 1 लीटर हाईवे पे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा और 1.5 लीटर ज्यादा फ्यूल इफिशिएंसी देगा, लेकिन ज्यादा टैक्स लेने के बाद। सीएनजी जैसा कर रहा था वैसे ही करेगा, बस अंडरबॉडी होने की वजह से बूट में आपको स्पेस मिल जाएगा। तो फिर स्पेयर व्हील कौन मांगता है? स्पेयर व्हील, सड़कें अच्छी हो गई हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च कीजिए, किसने रोका है आपको? चलिए इंटीरियर में क्या मिलेगा? बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 कैमरा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले,
वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, इनके अलावा कनेक्टेड कार वाले फीचर्स और मिलेगा बड़ा सा पैनोरामिक ग्लास रूफ। तो क्या सेफ्टी में बेटर हो जाएगी? देखो पहले बात समझो, जब 2 एयरबैग के साथ आती थी तभी वो नॉन स्पॉन्सर्ड 4 स्टार ले आई थी, तो अब 6 एयरबैग के साथ है। तो क्रैश टेस्ट हुआ तो बड़े आराम से, कोई डाउट नहीं है मुझे, कम से कम 6 एयरबैग सेफ्टी में, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ABS, EBD, चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जैसे फीचर्स भी आपको इसके साथ मिल जाएंगे। यानी सेफ्टी में अब डाउट करने का कोई रीजन नहीं मिल रहा है। यह गाड़ी 24 जुलाई को लॉन्च की जा रही है और आप चाहें तो आज से ही केवल 11,000 रुपीज देकर इसकी बुकिंग करा सकते हैं। तो फिर ब्रेजा किन के लिए अच्छा ऑप्शन है? भाई जिनको मारुति सुजुकी के बड़ा नेटवर्क का सपोर्ट चाहिए, उस पर ट्रस्ट है, ऐसे लोगों के लिए ब्रेजा एक रियली अच्छा ऑप्शन है। दूसरे उन लोगों के लिए जिन्हें सस्ते पार्ट्स चाहिए, उनके लिए भी ब्रेजा हमेशा अच्छा ऑप्शन रहा है। लेकिन क्या 1 लीटर इंजन के भी पार्ट्स सस्ते होंगे? चलो जाने, बाकी बॉडी के तो वही सेम रहेंगे, तो वहां पर मुझे डाउट नहीं है। अब असली बात ये आती है, क्या ये अब नेक्सॉन को टक्कर दे पाएगी? देखिए नेक्सॉन के प्लस पॉइंट क्या है, पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक, इतने सारे ऑप्शन है और इतने सारे ऑप्शंस को आप 2 इंजन ऑप्शन, सॉरी 3 कह सकते हैं, CNG को भी मान लो अलग एक, भले वो हालांकि होता तो वही 1.5 लीटर है, लेकिन फिर भी अगर 3 ऑप्शन के साथ लेके चलते हैं तो भी मेरा मानना है कि ब्रेजा के पास एक बड़े नेटवर्क, बड़ी मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर, इसका फायदा मिलेगा। लेकिन क्या ये नेक्सॉन को टक्कर दे पाएगी? देखिए आज का दौर इलेक्ट्रिक कारों की तरफ बढ़ चुका है, तो जब तक इलेक्ट्रिक ऑप्शन नहीं होगा तब तक आपके लिए सेल मैच करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्या पता मारुति सुजुकी सबको गलत साबित कर दे। अब जब प्राइसिंग के बारे में बात करनी है तो फिर प्राइसिंग की बात की जाए। देखिए 1 लीटर इंजन के साथ मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग करंट प्राइसिंग से थोड़ी कम होगी, यानी इसे करीबन 7,99,000 रुपीज से लॉन्च किया जा सकता है और यह पहुंच जाएगी अप टू 14.5 लाख रुपीज तक, चूंकि अब काफी ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं, बड़े सनरूफ और अंडरबॉडी, ये सब चीजें तो महंगी तो हो ही जाएगी और मेरे अंदाज से शायद ये उसकी फाइनल प्राइसिंग रहेगी। डिलीवरीज मारुति है, तैयार रहती है, फैक्ट्रियां उसकी 1-2 नहीं है, कई सारी हैं, सब पे अच्छा काम चलता है, तो उसे डिलीवरीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इमीडिएट डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी डिपेंड करता है सेल्स और डिमांड के बीच का डिफरेंस पर। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आज का गुरु को।